मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों को जिज्ञासा होगी, मैं अपना ही परिचय दे दूं। क्योंकि अक्सर लोग पुलिस से डरते रहते हैं, पास नहीं आते हैं। शुरू से एक धारणा बन गई है। हम लोग भी जब पुलिस में नहीं आए थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो कभी कोई आता था दूर से देखते थे, इच्छा होती थी कि हम पुलिस के पास आए, पुलिस से वार्ता करें। तमाम तरह तरह की जिज्ञासाएं थी कि पुलिस जिसका सभी से सीधा संपर्क पड़ता है, कोई भी व्यक्ति उससे ये बच नहीं सकता है कि नहीं मुझे पुलिस से कोई काम नहीं पड़ेगा। कभी भी काम पड़ सकता है। सपोज करिए आपके घर में तेंदुआ घुसाया तो पहले आप पुलिस को तो सूचना करेंगे, तब नहीं। लेकिन कुछ ऐसी धारणाएं बन गई हैं, कुछ ऐसे अफवाहों स्वरूप जो है, या हम अपने को इतना अच्छा प्रोजेक्टाइल नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा जो काम है वो थोड़ा सा इस तरह का नेचर ऑफ वर्क है कि हम हर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। अगर सास बहू का झगड़ा है तो हम या तो सास का पक्ष लेंगे या बहू का पक्ष लेंगे, नाराज तो कोई न कोई होने की चीजें हैं। हमको भी अच्छा लगता है कि हम आपसे सीधे जुड़े, और बहुत सारी ऐसी जो समस्याएं आती हैं जिनका हम निराकरण करना चाहते हैं लेकिन हमारे स्तर तक नहीं पहुंच पाती हैं। और मैं अपना आपको परिचय दे दूं। मैं सुनील दत्त दुबे मेरा नाम है, जनपद इटावा उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं। मैंने इटावा से ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके बीएससी किया मैथमेटिक्स से, और फिर कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने पीजी किया। और उसके बाद मेरा सिलेक्शन एमफिल में हुआ तो मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से एमफिल किया, और फिर इलाहाबाद आया और इलाहाबाद से मैंने लॉ किया। तो इस समय मैं डिप्टी एसपी के रूप में जनपद महाराजगंज में कार्यरत हूं, और आपके सर्किल फरंदा में सर्किल अफसर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। बहुत लंबे समय से मैं भी इसी तरह से स्कूल में बैठता रहा हूं, तो आपकी भावनाओं और आपके विचारों से मैं भी हमेशा प्रभावित रहा हूं। मैं आपकी जो भी मना स्थिति है उससे भिन्न हूं, आपकी जिज्ञासाओं से भिन्न हूं। आप सभी जानते हैं कि बचपन में हम सब लोग एक जैसे ही होते थे, सभी मिट्टी खाते थे, दीवारें रंगते थे पेंसिल से, कागज की नाव चलाते थे। सबका जो मेंटल स्टेटस था वो करीब करीब एक ही जैसा था। टीवी खोलते थे तो कार्टून नेटवर्क देखते थे। और धीरे धीरे हम जो बड़े हुए तो कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई बीएड कर रहा है, कोई एमएड कर रहा है, कोई एमएससी कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है। सबकी अलग अलग धारणा हो गई और सब एक डिफरेंट हो गए। वो डिफरेंट क्यों हो गए? इसलिए हो गए कि किसी ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा से शिक्षा सभी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो शिक्षा में ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने शिक्षा के साथ ज्ञान प्राप्त किया। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि एक ही क्लास में जो बहुत लोग होते हैं, और अगर ज्ञान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा आपको कुछ न कुछ देता रहता है। ये बैंक एक ऐसी एफडी है जहां मूल तो सुरक्षित रहता है और ब्याज भी मिलता रहता है। हम बहुत कम लोग जानते हैं कि जो लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, दक्ष हो जाते हैं, अनुभवशील हो जाते हैं, वो कभी भूखों नहीं मरते हैं। आप सपोज करिए बहुत अच्छे बिजली के मैकेनिक हैं, तो आपकी डिमांड रहेगी कि नहीं रहेगी? अभी आप गांव में देखते होंगे, अच्छा ड्राइवर नहीं मिलता है, अच्छे मैकेनिक नहीं मिलते हैं, अच्छे डॉक्टरों का अभाव है। आज भी गांव में आप देखिए 2,00,000 डॉक्टर काम कर रहे हैं। शिक्षा आपको डिग्री धारक तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना एक अलग विधा है। ये जरूरी नहीं है कि वो बीटेक की डिग्री ऑटोमोबाइल से हो और वो कार को ठीक में कर सके, और ऐसा मैकेनिक मिल जाएगा जिसने डिग्री न ली हो और वो कार को ठीक कर दे। आपकी साइकिल को ठीक करने वाला हो सकता है बिना पढ़ा लिखा हो। तो संसार में जीवन में सबसे ज्यादा अगर आवश्यकता है
तो हमको ज्ञान की है, और ज्ञान प्राप्त होने पर फिर आप अगर अनुभव प्राप्त कर लेंगे तो आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। डिग्री कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन संस्कार वही प्राप्त कर सकता है जिसकी शिक्षा की जगह दीक्षा भी हो। हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि बहुत बार इस तरह के महिला अपराध आते हैं जहां ये होता है कि वो बहला फुसला करके लड़की घर से चली गई। ये एक अपराध है। जो भी नाबालिग लड़की होती है, उस नाबालिग लड़की को कोई भी व्यक्ति जो है उसके संरक्षण से अलग नहीं कर सकता है। अगर 18 साल की कोई भी लड़की अगर अपनी मर्जी से भी किसी व्यक्ति से शादी कर लेती तो वो अपराध होता है, वो व्यक्ति जेल जाएगा, चाहे भले ही लड़की कहे कि मैंने अपनी मर्जी से कर दी। तो कुछ कानूनी इस तरह की धारणा होती है जिनको लोग नहीं जानते हैं। अब बालिग लड़की होती है, वो आपने देखा होगा कई बार, मतलब बहलाना फुसलाना बहुत छोटा शब्द होता है, कानून में अपराध है। लेकिन अगर लड़की के संस्कार अच्छे हैं, उसकी सोच अच्छी है, वो जानता है कि लड़का दिन भर जो है स्कूल के आसपास घूमता रहता है, तो आगे करेगा क्या? भाई बिना रोजगार लिए या बिना, एक व्यक्ति है जो बहुत अच्छा करियर बना रहा है, पढ़ लिख रहा है, उसका कोई भविष्य है। लेकिन जो दिन भर स्कूल के चक्कर काट रहा है, घर शास्त्रों के चक्कर काट रहा है, उसका क्या भविष्य है? तो वो वफादार कैसे हो सकता है? तो ये चीज हमें सोचना चाहिए। अपराध हम कानून बनाने से अपराध को नहीं रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे मन में हम ये संस्कार प्राप्त कर लें कि क्या गलत है क्या सही है, तब हम उस अपराध को रोक सकते हैं। जिस लड़की की माँ ने उसको जन्म दिया, 9 महीने अपने पेट में रखा, उसको पढ़ाया लिखाया, इस योग को बनाया, और वो लड़की किसी लड़के के बहकाने में बहला फुसला के कोई इसको ले जाए, तो ये संभव है? अगर उसकी शिक्षा, वो भले ही शिक्षित है लेकिन दीक्षा नहीं, संस्कार जिसमें होते हैं, वो व्यक्ति गलत कार्य नहीं कर सकता है। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि शराब पीना गलत है, अगर आपने ये मन में ठान लिया शराब पीना गलत है, सिगरेट पीना गलत है, तो क्या कोई आपको शराब से सिखा सकता है? कोई